पलट रहे हैं। तुम तरफ तरफ मर जाओ लली भोले हमर मत डाल भोले संगम हमर मत डाल। भोले संगम हमर मत डाल भोले संगम हमर मत डाल। इस तरह से मैया मैना समझा रही है, लेकिन होगे के बर्फी ले होगे नाना लड्डू ले होगे के बर्फी ले होगे ना। कहने लगी और ले लो, और क्या खाओगे, और कुछ खाओगे? लाला लड्डू ले होगे या बर्फी ले होगे, लाला लड्डू ले होगे या बर्फी ले होगे लाला। बोले कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं चाहिए। तो मैना बकिया के दौर पर ही और बोली, अब का हमें खाओगे जानवे खाओगे लाला, हमें खाओगे जानवे खाओगे लाला। लाला लड्डू ले होगे या बर्फी ले होगे या हमें खाओगे हम खाओगे। इस तरह से मैना ने जब कहा, अंत में दोनों बच्चों को शुक्र शनिचर को भोले बाबा के पास में भेज दिया। जब दोनों बच्चों को भेज दिया है, इधर हिमाचल ने फिर से पूरी बारात के लिए भोजन तैयार करवाया। और जब भोजन तैयार करवाया, उसके बाद जब भोजन तैयार हुआ, उसके बाद में पंगत को दोबारा से बिठा दिया गया। जब पंगत को बिठाया, भोले बाबा को दावत खिलाने के लिए जब बिठा दिया, अब भोले बाबा के पास जब पंगत बैठी तो कैसी दशा थी, लिखा है कवि ने। और तन भस्म रमाई थी भोला ने। तरह से दशा थी, क्या दशा थी। हल्दी चढ़ पाने के बदले तन पत मरमाई थी भोला ने। अंधे बहरे संग भूतन की बारात सजाई थी भोला ने।
साथ ही जब वो पंगत बैठाई, जिस जगह पर भोले बाबा बैठे हुए थे, भोले बाबा के एक हाथ की तरफ एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया जिसके आंखें थी, कान नहीं थे। उठाए लो रसगुल्ला, अंदो रसगुल्ला ढूंढे रहो, दही बालू साई भोला ने। इस तरह से जब वो भोले बाबा की शादी हुई, शादी होने के बाद में भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए और कैलाश पर्वत पर जब आ गए, कैलाश पर्वत जब रहने लगे, देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े खुश हो रहे हैं सभी देवता। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा यूं ही, और जब समय व्यतीत होने लगा तो एक दिन वही तारक नाम का राक्षस परेशान कर रहा था देवताओं को। देवता जब परेशान होने लगे तो देवताओं ने आवाज लगाई भोले बाबा को। कब लगाई? कि मैया गिरजा जब वो भोले बाबा के पास में बैठी हुई थी। कौन सी दशा में? फूलन की सेज लगा करके और गिरजा मन में हरसानी है, जट पास बैठ गई जा करके, नभ से तो फूल बरसाने हैं। गिरजा भोले बाबा के पास में बैठी हुई थी, उसी समय देवराज इंद्र चीखने लगा, आवाज लगाने लगा। इंद्र ने हाथ जोड़ करके भोले बाबा को बुलाओ है। गिरजा नारी तब छोड़ गई और भाग पड़े बहराई है। उसी समय जैसे ही देवराज इंद्र ने आवाज लगाई, भोले बाबा ने गिरजा को तो वहीं छोड़ दिया और भाग खड़ी हुई। जैसे ही देवराज इंद्र की रक्षा करने के लिए भोले बाबा भागे, गिरजा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के गिरजा ने देवताओं को श्राप दे दिया। बोली गिरजा, अरे देवताओं, मैं अपने पिया से मिलने के लिए जा रही थी, तुमने हमारे पिया के ध्यान को भंग किया है।